करना है। सफल होने के लिए यहाँ पे एक बहुत छोटा सा काम आपको करना। नेटवर्क बिजनेस में बहुत सारे लोग असफल होते हैं, सफल नहीं होते हैं, लेकिन कुछ लोग सफल होते हैं। वो जो सफल होते हैं ना, वो एक छोटा सा काम ईमानदारी के साथ करते हैं। अगर वो छोटा सा काम ईमानदारी के साथ आप करना शुरू कर देंगे तो आप भी यहाँ से सफल हो जाएंगे। और वो छोटा सा काम क्या है? वो छोटा सा काम है अपनी एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन का कहना मानना। अब बताइए इसमें क्या मुश्किल है? नौकरी पे जा रहे हो, किसी का कहना मान रहे हो। दुकान चला रहे हो, वहां भी किसी का कहना मान रहे हो। दुनिया के हर फील्ड में किसी का कहना मानना पड़ता है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में ये छोटा सा काम अगर आपने करना शुरू कर दिया ना, ईमानदारी से करना शुरू कर दिया ना, अपनी एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन का यदि आपने कहना मानना शुरू कर दिया, उस दिन से आपकी ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। उस दिन से सफलता आपके नजदीक आनी शुरू हो जाएगी, जिस दिन अपनी एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन का आप कहना मानना शुरू करते। समस्या यहीं से शुरू होती है, लोग कहना मानने के लिए तैयार ही नहीं होते। अपलाइन कहता है यार दिन है, तो आप कहते हो नहीं दिन नहीं है, रात है। अपलाइन कहता है रात है, आप कहते हो रात नहीं है, ये दिन है। यानी जो बात अपलाइन ने आपको बोलनी है, आपको वो उसका उल्टा ही करना है, सीधा नहीं करना। आपको कभी सफलता नहीं मिल सकती। नेटवर्क बिजनेस में वही लोग सफल होते हैं जो अपनी एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन का कहना मानना शुरू करते हैं दिल से। मैं यहाँ पे एक शब्द यूज कर रहा हूं, दिल से। दिल से जो व्यक्ति अपनी अपलाइन का मैनेजमेंट का कहना मानना शुरू कर देता है, उसमें किंतु परंतु नहीं लगाता, उसमें अपना दिमाग नहीं लगाता, उनकी सफलता नेटवर्क बिजनेस में तेजी से आती है और बहुत बड़ी आती है। आप उठा के देख लीजिए, जितने लोग भी नेटवर्क बिजनेस में सफल हैं वो मैनेजमेंट का कहना मानते होंगे। जितने लोग भी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर सफल हैं, अपनी कंपनी में सफल हैं, वो अपनी अपलाइन का कहना मानते होंगे, अपनी अपलाइन की रेस्पेक्ट करते होंगे, अपनी अपलाइन को आदर सम्मान देते। और जिनका बिजनेस नहीं चल रहा है, वो मैनेजमेंट की नहीं सुनते होंगे, वो अपलाइन की नहीं सुनते होंगे, वो अपलाइन की रेस्पेक्ट नहीं करते होंगे, अपलाइन का फोन तक नहीं उठाते होंगे। आप सफल नहीं हो सकते। तो नेटवर्क बिजनेस में अगर आपको सफल होना है तो बहुत छोटा सा काम आज से करना शुरू कर दीजिए, अपनी एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन का कहना मानना शुरू कर दीजिए। अब क्यों मानना है कहना? जबरदस्ती है क्या? कोई नहीं, जबरदस्ती नहीं। यहां भी एक सिद्धांत काम कर रहा है, यहां भी एक माइंडसेट काम कर रहा है, क्योंकि वो आपसे पहले इस बिजनेस में सफल है। आपका अपलाइन आपसे पहले इस बिजनेस में सफल है। हो सकता है वो 20,000 रुपए महीना कमा रहा हो, जो आपको अभी नहीं आ रहा है। वो 20,000 तक का रास्ता आपको बता सकता है। हो सकता है वो 50,000 रुपए महीना कमा रहा हो, जहां तक आप नहीं पहुंच पा रहे। वो 50,000 रुपए तक का रास्ता आपको बता सकता है। हो सकता है वो 1 लाख रुपए महीना कमा रहा हो, अगर आप उसका कहना मानना शुरू करोगे तो 1 लाख तक वो आपको ले जा सकता है। क्योंकि वो आपसे पहले सफल है, उसको प्लान दिखाना आता है, उसको प्रोडक्ट की नॉलेज है, उसको टीम बनाना आता है, उसको ट्रेनिंग देना आता है, इसलिए आपको उसको कहना मानना है। मैंने हर अपलाइन का कहना मानने के लिए नहीं बोला आपको, ध्यान से सुन लीजिए। दोबारा से मैं रिपीट करता हूं, अपनी एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन का कहना मानना है। अगर एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन ऊपर कोई नहीं है तो मैनेजमेंट का कहना मानना है, सिस्टम का कहना। अपलाइन तो वो भी होता है जिसने आपको ज्वाइन कराया है। हो सकता है वो कल ज्वाइन हुआ हो और आज उसने आपको ज्वाइन कराया हो, उसको डायरेक्ट सेलिंग की ABCD भी नहीं आती हो, और ज्यादातर तो लोग ऐसे ही लोगों को अपलाइन मानते रहते हैं और मैनेजमेंट से और अपनी अपलाइन से, ऊपर की जो अपलाइन है उनसे कंप्लेन करते रहते हैं, मेरा अपलाइन मुझे सपोर्ट नहीं करता। भैया वो अपलाइन नहीं है, वो एक्टिव नहीं है, वो इफेक्टिव नहीं है, उसको भी प्लान दिखाना नहीं आता, वो ग्रोइंग भी नहीं है। उसको आप कैसे अपलाइन मान सकते हो? वो तो जस्ट आपका स्पॉन्सर है जिसने आपको इस बिजनेस में ज्वाइन करा है। तो अगर आप सफल होना चाहते हो तो अपनी टीम में ढूंढना शुरू करो उस अपलाइन को जो एक्टिव है, और पकड़ लो उसका हाथ। अगर आप सफल होना चाहते हो तो अपनी टीम में ढूंढना शुरू कर दो उस व्यक्ति को जो इफेक्टिव है, जिसको प्लान दिखाना आता है, जिसको स्टेज पे बोलना आता है, जिसके सामने जब कोई व्यक्ति आप बैठाते हो तो उसको वो अपनी बातों से, प्लान से, प्रोडक्ट से सेटिस्फाई कर सकता है। पकड़ लो उसका हाथ और ढूंढो ऐसे व्यक्ति को जिसका रेगुलर चेक बनता है, रेगुलर चेक बनता है, पकड़ लो उसका हाथ।
वही व्यक्ति आपका रेगुलर चेक बनवा सकता है जिसका खुद का रेगुलर चेक बन। तो इस भ्रम से सबसे पहले बाहर निकलिए। आप उस व्यक्ति को अपना अपलाइन मान के बैठ गए हैं जो खुद इस बिजनेस में पैसा नहीं कमा रहा। तो इससे क्या होगा? आप एक ऐसे व्यक्ति को फॉलो कर रहे हैं जो खुद सक्सेसफुल नहीं है, जो खुद सक्सेसफुल नहीं है, जिसे खुद सफलता का रास्ता नहीं मालूम है, वो आपको सफलता तक कैसे ले जा सकता है मुझे बताइए आप? साधारण है, सिंपल है। मैं बहुत गहराई में जाके जब देखता हूँ नेटवर्क बिजनेस में लोग फेल क्यों होते हैं, तो ये सबसे बड़ा कारण